जुड़े हुए हैं। जीएम एजुकेशन में चर्चा का विषय है TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट, साथ ही एज रिलैक्सेशन संबंधी केस की ताज़ा अपडेट क्या है। साथियों, आपको पता है कि TRE-1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट LPA सेकेंड बेंच में मामला सुरक्षित है और अपना अपना तर्क दे रहे हैं डिसीजन किसके पक्ष में आएगा। लेकिन हमें जो लगता है कि केस का डिसीजन दो बिंदु की ओर जा रहा है। चूँकि फैसला सुरक्षित है और न्यायालय का फैसला क्या होगा इस पर भविष्यवाणी करना यथोचित नहीं लगता है। लेकिन हमें जो अंदाज है, इस अंदाज पर मैं कह रहा हूँ कि 3 बिंदु पर डिस्कस हुआ कि एक तो केवल कट ऑफ पार किए हुए अभ्यर्थी जो डेट ऑफ बर्थ से छटा हुआ है वे अपने पक्ष रखे। जो क्वालिफाइंग व्यक्ति है, वह पर्सन है, वह मांग कर रहे थे कि जब सीट खाली है तो इस पर दिया जाए। लेकिन तीसरा पक्ष सरकार कह रही है कि हम नहीं देंगे, हमको जो रिजल्ट निकालना था सो निकाल दिए। हमें जो लगता है कि जजमेंट दो बिंदु पर इर्द गिर्द होगा। अगर एक भी लड़का को, अभ्यर्थी को, चाहे वह डेट ऑफ बर्थ से छटा हो, कट ऑफ पार किया हो, अगर किसी को सरकार अभ्यर्थी के पक्ष में जाएगा तो अभ्यर्थी के पक्ष में जो भी फर्जीवाड़ा है या जितनी सीट वैकेंट रह गई है मल्टीपल वैकेंसी से, उसके ब्यौरा के आधार पर अभ्यर्थी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट बनेगा। इस पर अभ्यर्थी को मौका मिल सकता है, इसकी भी संभावना बन रही है। चूँकि यह संभावना पर ही न्यायालय को जीत अभ्यर्थी के पक्ष में जाएगा। चूँकि जो रोस्टर है, जो मेधा अंक का बना हुआ है, आयोग के पास में इस डिसेंडिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम में अभ्यर्थी को लिस्टिंग बना करके देना होगा। अगर सरकार के पक्ष में जाती है तो सरकार तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी के पक्ष में यह आ रहा है तो निश्चित तौर पर फैसला जब आएगा अभ्यर्थी के पक्ष में तो जो मेरिट लिस्ट है, डाटा है उसके पास, डिसेंडिंग ऑर्डर में जिस ना तक आएगा, जिस कैटेगरी में जो अभ्यर्थी के सीटें वैकेंट है, चाहे मल्टीपल वैकेंसी के कारण हो या फर्जीवाड़ा के कारण जो TRE-1 की जो सीटें खाली हुई है उस सीट पर भरना होगा सरकार को। अगर एक अभ्यर्थी जो डेट ऑफ बर्थ से छटा हुआ है उस अभ्यर्थी को नौकरी मिलती है तो इसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। चूँकि ऐसा जो न्यायालय का जो फैसला होता है वह अभिलेख होता है और उस अभिलेख के आधार पर ही कोई डिसीजन होता है। तो हमें जो लगता है, हम जो अधिवक्ता से एनालिसिस करके जो बात आ रही है कि अभ्यर्थी के पक्ष में जाएगा फैसला, तो जैसा कि सिंगल बेंच में 11-1 केस में जो आया था फैसला कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके मेरिट लिस्ट बना करके मिलेगा नौकरी। ऐसा नहीं है कि 101 पिटिशनर के बाद में भी जो अभ्यर्थी आएंगे उस कैटेगरी में जो सीटें खाली रह गई है उसमें मिल सकता है या सरकार जीतेगी। अभी क्या होगा, गर्भगिरी में फैसला है, न्यायालय के ऑर्डर सीट रिजर्व है, आने दीजिए। इसके बाद में हम लोग मंथन कर रहे हैं कि आगे क्या कार्रवाई करना चाहिए और लगातार अधिवक्ता से संपर्क में हैं, राय विचार करेंगे। डिसीजन आते ही हम पटना जाएंगे और आगे की कार्य को आगे बढ़ाएंगे। रही बात TRE-1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो सिंगल बेंच में है, इसी ऑर्डर सीट पर के लिए फैसला डेबिट रुका हुआ है। बहस की प्रक्रिया जो अब फिर आगे तैयारी होगी और किस पॉइंट से यहाँ पर लूज होता है या सपोर्ट होता है उस पॉइंट पर आगे हम बढ़ेंगे। TRE-1